हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल, जियोग्राफी की। जियोग्राफी को हम स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल से। ठीक है ना। यदि हम भारत के भूगोल से स्टार्ट करें तो भारत कहाँ पर स्थित है पूरे वर्ल्ड में, तो हम ग्लोब में इजीली देख सकते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। यदि हम ग्लोब को देखें, ध्यान से ग्लोब को देखें, तो ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजर के जाती है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में किस ओर स्थित है? इसके बीचों बीच से एक और रेखा जा जाती है, अक्षांश रेखा। इसके कुछ किस ओर स्थित है? पूर्व की ओर, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर भारत की स्थिति है। ठीक है ना। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर क्या है? भारत की ये स्थिति है। यहाँ पर क्या है? भारत स्थित है। इसे आप ग्लोब में इजीली देख सकते हैं। यदि हम बात करें भारत की आकृति की, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। इसमें 4 कोने आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली चतुष्कोणीय नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें 4 डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? चतुष्कोणीय बोल रहे हैं, है ना। इसे आप मैप में भी आप देखेंगे तो आपको चतुष्कोणीय आकृति देखने को मिल जाएगी। फिर हम बात करें इसकी, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका क्या है? अक्षांशीय और देशांतरी देशांतरी विस्तार है भारत का। ठीक है ना। अब हम बात करें भारत को, यदि हम दुनिया के देशों से कंपेयर करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा है? 7वां स्थान है। मतलब इससे भारत से कितने बड़े देश हैं? 6 बड़े देश और हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में। लेकिन हम यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात कर लें तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत क्या है? कहीं आगे है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट कौन है? चाइना है। सेकंड पर भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। यदि हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। यदि हम बात करें इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है विश्व की, तो विश्व का ये कितना है? 2.42% है। ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है? विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। और जनसंख्या विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मतलब दुनिया का मात्र 2.42% हिस्सा है। ठीक है ना। लेकिन जनसंख्या के मामले में देखें तो कहीं ज़्यादा है। 17.5% जनसंख्या क्या करती है? यहाँ पर निवास करती है। यदि हम बात करें भारत के, हम बोल रहे हैं चतुष्कोणीय है, चारों कोने की हम बात कर लें, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है पूर्वी बिंदु? वलांगू या किबिधु, किबिधु भी बोलते हैं, किबिथु या वलांगू। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ये तो होगी पूर्वी बात। यदि हम पश्चिमी बात कर लें, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा कच्छ, गुजरात में। ये पश्चिमी बिंदु है। यदि ऊपर की हम बात कर लें उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु कहाँ मिलेगा? इंदिरा कॉल। कहाँ मिलेगा? लेह में मिलेगा। ठीक है। इंदिरा कॉल क्या है? उत्तरी पॉइंट है। यदि हम नीचे दक्षिणी बिंदु की बात करें भारत के, तो दक्षिणी बिंदु कहाँ देखने को मिलेगा? निकोबार द्वीप में देखने को मिलेगा, और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है। ठीक है ना। यदि भारत की स्थल सीमा की लंबाई देखें, स्थल मतलब जहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है, उस स्थल सीमा की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। फिर हम तटीय भाग की लंबाई की बात कर लें तो 7,516 किलोमीटर क्या है? तटीय भाग, यहाँ पर समुद्र से लगा हुआ जो एरिया है वो कितना है? 7,516 किलोमीटर एरिया क्या है? समुद्र के तटों से लगा हुआ है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यूपी है ना। उत्तर प्रदेश क्या है? सर्वाधिक राज्यों को छूता है। कितने राज्य? टोटल 9 राज्यों को ये क्या करता है? 9 राज्यों की सीमाओं को छूता है ना, यूपी। अब हम बात करें भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटों की सीमा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी, मतलब 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है।
यदि हम बात करें हिमालय को छूने वाले राज्य कितने हैं, तो हिमालय को छूने वाले 11 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। टोटल कितने? 13। 11 राज्य हो गए, 2 यूटी मतलब 2 यूनियन टेरिटरी, तो टोटल 13 राज्य क्या है, हिमालय की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। यदि हम बात करें भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा मतलब भूमध्य रेखा से 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री 1/2। जो ऊपर जो रेखा है कर्क रेखा, वो नीचे भूमध्य रेखा से नीचे क्या होती है, 23 डिग्री मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा जो है मध्य भारत में गुजरती है, तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। अब भारत का सर्वाधिक नागरिकत राज्य कौन सा है? गोवा है। सर्वाधिक मतलब आपको शहरीकरण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, भारत का सर्वाधिक जो नगर से आच्छादित राज्य कौन सा है? गोवा है। यदि हम बात करें सर्वाधिक वन आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? सर्वाधिक वनी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक वन आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्वाधिक टाइगर देखने को मिल जाएंगे, सर्वाधिक तेंदुए आपको देखने को मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में, है ना। सर्वाधिक वर्षा यदि कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है ना। 2 स्थान है, चेरापूंजी और मौसिन राम। लेकिन चेरापूंजी और मौसिन राम में से भी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? दोनों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम में होती है। आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। यदि स्थान की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थान हैं, चेरापूंजी और मौसिन राम। यदि सर्वाधिक इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिन राम में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है ना। तो हमने कुछ चीज़ें देखी, भारत की भौगोलिक स्थिति देखी हमने आज कि कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। फिर हमने देखा भारत से कर्क रेखा निकलती है ना, कितने राज्यों से निकलती है, तो हमने देखा 8 राज्यों से निकलती है। फिर हमने देखा कि भारत की जनसंख्या में कौन से स्थान है? सेकंड स्थान पर है भारत की जनसंख्या। फिर हमने देखा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो हमने देखा 7वें स्थान पर है। फिर हमने आज की क्लास में देखा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना परसेंट कैप्चर करता है, तो 2.42% कैप्चर करता है। हमने देखा जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्पेस भारत ने कैप्चर किया है, तो वो किया है 17.5%, है ना। फिर हमने देखा भारत की उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु बलांगू अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी बिंदु कच्छ गुजरात में है, उत्तरी बिंदु इंदिराकोल लेह में है, दक्षिण बिंदु लक्षद्वीप इंदिरा पॉइंट, है ना। तो आपको चारों पॉइंट याद रखना है, इसीलिए भारत को हम क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है ना। फिर हमने देखा भारत की स्थल सीमा की लंबाई देखी, भारत की तटीय सीमा की लंबाई देखी, है ना। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य हमने देखा यूपी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सब देखा। यदि आपको किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।